तो हम लोग आज एक नया सेशन चलेंगे और आपको हम जो है संज्ञा पढ़ा दिए हैं, सर्वनाम पढ़ा दिए हैं और लिंग पढ़ा दिए हैं। कोठा लिंग जो है वो पढ़ा दिए हैं। कोठा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनता है। अब लिंग जो है कैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग होता है, क्या विशेषता है उसकी, ये भी डिस्कस कर चुके हैं आपके पास। आज हम लोग जो है देखेंगे एक नया टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं वचन, या कोठा में हिंदी में बोलते हैं वचन, लेकिन कोठा में वा को बा लिखते हैं, इस कारण से इसको वचन बोलते हैं। तो वचन ककरा कहल जाए, वचन जिसको बोलते हैं उसी को वचन बोलते हैं कि वचन ककरा कहल जाए। और कोई भी शब्द के कहल जाए वचन ककरा कहल जाए है, यदि हम लोग यहाँ डिस्कस करें तो यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी शब्द के जे रूप से कोनो चीज के एक से बेसी होवे के पता चलो। कोई भी चीज है ओकरा एक से बेसी होवे के पता चलो है। जैसे कि हम लोग कारा बोलते हैं, कारा। कारा मतलब सिंगल एक कारा का बात हो रहा है, यानी एक भैंसा का बात हो रहा है। लेकिन बोलते हैं कड़वे, मतलब बहुत सारा है, एक से बेसी होवे के बात कर ले कर में। वही कहा गया है कि शब्द ज्ञान जैसे जैसे पता चलो है शब्द के जे रूप से कोनो चीज के एक ले बेसी होवे के पता चलो। समझ रहे क्या बोल रहे सब? किसी भी शब्द को एक से अधिक होने का पता चलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वचन बोलते हैं। तो ओकरे जो है तकरा का कहल जाए है, तकरा या ओकरा वचन कहल जाए। जैसे कारा का कड़वे, छगरी का छगरियन, हम का हमिन। कड़वे कारा मतलब एक और कड़वे मतलब बहुत सारा, यानी एक से अधिक। छगरी मतलब एक बकरी और छगरियन मतलब एक से अधिक बकरी। हम मतलब मैं और हमिन मतलब हम लोग। तो ये कहीं ना कहीं बहुवचन समझिए, एक से अधिक दिखाने की बात करता है। इसको बोलते तोय मतलब तुम और तुमनिन मतलब तुम लोग। तो ये कहीं ने जो है एक वचन दिखाता है, एक से अधिक लोगों का बोध कराता है। तो जे शब्द से पता चलो है एक से कोनो चीज के एक से अधिक होवे का पता चलो है। जे शब्द से पता चलो है कि कोई चीज जो है एक से बेसी हो जा रहा है, ओकरे कहल गया है वचन। यानी वचन में आप सिंपल समझते हैं, किसी भी चीज का एक से अधिक होने का यदि प्रमाण मिलता है, पता चलता है, तो उसी को वचन कहा जाता है। सवाल कैसे पूछेगा इसको हम डिस्कस करेंगे, इसको आपको हम बताएंगे। तो आप देख रहे हैं कि क्लासेस आपका जो है ऐप पे है, इवन यूट्यूब पे भी जाएगा। और टैलेंट आईएएस के नाम से जो ऐप है उसी को डाउनलोड करना है। उसी में आपको जो है क्लासेस अभी मिल जाएगा थ्योरी का, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा। चैप्टर वाइज हम लोग जो पढ़ाते चले जा रहे हैं, जो टॉपिक उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव वाइज करते चले जा रहे हैं। पैटर्न इससे ये पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, और तब फिर आप आंसर प्रॉपरली अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग वचन आज पढ़ेंगे। और वचन में हम लोग जानते हैं कि मुख्यतः दो प्रकार का वचन होता है, एक वचन और बहुवचन। और एक वचन बहुवचन इवन हिंदी में होता है, इवन कोठा में होता है। संस्कृत में एक्चुअली हम लोग जनरली उसको एक वचन, द्विवचन और जो है बहुवचन के रूप में जानते हैं। बट कोठा जो है एक देवनागरी लिपि का ही रूप है। समझिए, खड़ी हिंदी या अपभ्रंश हिंदी जो है उसी का ही रूप माना गया कोठा को। कोठा का कोई अपना लिपि नहीं है। कोठा की जो लिपि है वो देवनागरी है। कोठा की लिपि जो डॉक्टर नागेश्वर महतो जो कोशिश किए थे इसको देने का, लेकिन लोग जो है नहीं माने। लोग जो इसका एक्सेप्ट नहीं, बोला बोला तीन तीन लिपि हो जाएगा। क्या तीन तीन लिपि की? कोठा का एक अपना लिपि, हिंदी का एक अपना लिपि, और अंग्रेजी का रोमन एक अपना लिपि, और हिंदी का देवनागरी अपना लिपि, और कोठा का जो है खरोष्टी का अपना लिपि। तो इस तरह से तीन लिपि का समस्या बच्चों के सामने आएगा तो एक समस्या क्रिएट होगा, और इस कारण से कहीं कहीं कंफ्यूजन होगा। जो जो खोटा का प्रचार प्रसार यदि हम इंडिया लेवल का करना चाहें तो उसको देवनागरी लिपि रहने से प्रचार प्रसार भी ज्यादा होगा, और एक लिपि की जो समस्या है उससे भी बचेंगे हम लोग। तो एक टॉपिक जो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं तो उसका नाम है वचन। वचन ये सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव आप कैसे लिखेंगे उसके बारे में है। ऑब्जेक्टिव तो खैर सवाल बन जाएगा, सब्जेक्टिव में भी इसी तरह से लिखना है आपको, जो जेपीएससी के लिए करेंगे आप उसको। तो वचन ककरा कहल गया है कि जे शब्द से, शब्द के जे रूप से, यानी शब्द के जिस रूप से कोनो चीज यानी कोई चीज का एक ले बेसी, यानी एक से अधिक, बेसी मतलब अधिक, एक ले बेसी होवे का पता चलो, यानी एक से बेसी, एक से अधिक होने का पता चलता है, ओकरा यानी उसको वचन कहल जाए, उसको वचन कहल गेल। ठीक है, जैसे कारा मतलब एक सिंगल भैंसा, कड़वे मतलब एक से अधिक, छगरी मतलब एक बकरी। छगरी कहा गया किसको? बकरी को। छगरियन मतलब एक से अधिक बकरी को कहा गया। हम मतलब मैं, कि हम पढ़ो ये, हम लिखो ये, कि हमने पढ़ो ये मतलब ग्रुप में पढ़ो ये, मतलब ज्यादा आदमी है, एक से अधिक आदमी है।
तो हम बोले कि हम पढ़ो ये, और इसमें हो जाएगा हमनिन पढ़ो ये, हम खा ये, हमनिन खाइए, हम जो है स्कूल जाइए या कॉलेज जाइए, यूनिवर्सिटी जाइए या ऑफिस जाइए, और हमनिन जो है पढ़ो स्कूल जाइए, ऐसा करके बनेगा। तो की करो ही कि तोहनिन की करो ही, कि तोय मतलब तुम क्या करते हो, तोहनिन की करो की मतलब क्या, कि तोहनिन की करो। ऐसे करके इसको आप नोट कर दीजिए। शब्द के जे रूप से कोनो चीज के एक ले बेसी होवे के पता चलो है, ओकरे ओकरा वचन कहल गेल, ओकरा वचन कहल गेल। ठीक है। और कोठा में वचन दो प्रकार के पावल जाए, कोठा में वचन जो है दो प्रकार के पावल जाए, कोठा में वचन दो वो प्रकार के पावल जाए। इसको लिखिए, और इसमें एक वचन और फिर बहुवचन। एक वचन कैसे, एक वचन से बहुवचन बनवे के नियम है, और कैसे बनेबे हम देखबे। कैसे जो है हम इन प्रत्यय जोड़ के बनेबे, प्रत्यय जिसको उपसर्ग और प्रत्यय समझते हैं, तो प्रत्यय जोड़कर बनाएंगे, जिसको कोठा में प्रत्यय कहते हैं। बहुत बार प्रत्यय ना लिख करके कोठा में ये लिख देगा प्रत्यय, तो प्रत्यय जोड़ के कैसे बनेबे हम देखबे। तो लिखिए, कोठा में वचन दो, दो रकम या दो प्रकार के, दो गो प्रकार के पावल जाए। कोठा में वचन दो गो प्रकार के पावल जाए, कोठा में वचन दो गो प्रकार के पावल जाए है। पहला लिखिए एक वचन, फिर लिखिए बहुवचन। एक वचन और फिर लिखेगा बहुवचन। वचन में क्या डिफरेंस लिखा कि शब्द के जो रूप से, जे रूप से कोनो चीज, कोनो चीज के एक से या ले देने, दोनों एक ही चीज है, एक से बेसी होवे के पता चलो है, ओकरा वचन कहल गेल है। देख रहे हैं लाइन यहाँ लिखा हुआ है, उसको लिख देना है। जैसे में, जैसे देख रहे कोटा में कैसे लिखता है, ज ई से जैसे, काड़ा का करवेन, छगरी का छगरियन, है ना, हम का हमीन और तोय का तोय, ये हो गया। वचन दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। एक वचन बहुवचन की बात करेंगे तो एक वचन से बहुवचन बनने के नियम है, और कैसे बनावे समय देखो। देखिए, एक वचन से बहुवचन, एक वचन से बहुवचन बनने के नियम। देखिए हेडिंग दीजिए, एक वचन से बहुवचन बनने के नियम, एक वचन से बहुवचन बनने के नियम। तो एक वचन से बहुवचन बनने के क्या नियम है, ऐन प्रत्यय जुड़ते। प्रत्यय मतलब बता चुके हैं, प्रत्यय उपसर्ग, ये प्रत्यय का मतलब होता है प्रत्यय, ये बोल रहे हैं प्रत्यय जुड़ते हैं। देखिए यदि शब्द के अंत में हर्षई, देखिए वैसे समझिए, शब्द के अंत में हर्षई या छोटी ई या बड़ी ई आता है ना, यानी कि शब्द के अंत में यदि कोई शब्द है और उसको बहुवचन बनाना है, सिंपल समझिएगा, इसको इकारांत कहा जाता है, इकारांत, और इसको इकारांत कहा जाता है। शब्द के शेषे, शेषे मतलब अंत में, इस शब्द के शेषे यदि इकारांत और इकारांत के शब्द पावल जा है, तो आइन प्रत्यय जोड़ा जाए। मतलब सिंपल समझिए, एक लाइन में हम क्या बताना चाह रहे हैं कि शब्द के अंत में यदि हर्षई और दीर्घई का उच्चारण होगा, तो उसमें आइन जोड़ के उसको बहुवचन बनाया जाएगा। मतलब कि यदि हम लोग बोलेंगे छतरी, समझिएगा छतरी, तो दीर्घई आया, ये वाला आया, इसमें जोड़ेंगे आइन, और छतरी से बनेगा छगरियन, छगरियन, बस हो गया, ये बहुवचन हो गया, छगरी का छगरियन। जिसे हम लोग बोलेंगे गाय, आकार हट जाएगा, इसमें जोड़ेंगे आइन, तो गयन हो जाएगा, ग ई ये ना, हमेशा आकार जो रहेगा ये हटेगा बहुवचन बनाने में, तो गाय से बनेगा गयन। तो एक वचन से बहुवचन बनाने का पहला नियम क्या बताएं कि शब्द के अंत में यदि हर्षई और दीर्घई का उच्चारण होगा, तो उसमें अन प्रत्यय जोड़ेंगे। तो वही लिखा हुआ है इकारांत, 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 इकारांत शब्द, शब्द के शेषे, शेषे मतलब अंत में हर्षई, या जैसे इसको हर्षई बोलते हैं, बा, बा मतलब अथवा, बा मतलब क्या होता है जी, अथवा, हर्षई या फिर ऐसा समझिएगा, हर्षई बा दीर्घई रहल पर अन प्रत्यय जोड़ा जाए। तो लिख दीजिए इकारांत, इकारांत शब्द के शेषे, इकारांत, इकारांत यानी छोटी ई और बड़ी ई वाला इकारांत, यानी हर्षई के शब्द के शेषे, शेषे मतलब अंत, शेषे हर्षई दीर्घई, देख रहे हैं लिखा हुआ हर्षई दीर्घई रहल पर आइन प्रत्यय, प्रत्यय मतलब ये वाला प्रत्यय, अन प्रत्यय जोड़ल जाए, अन प्रत्यय जोड़ल जाए, अन प्रत्यय जोड़ल जाए है। कैसे जोड़ल जाए है, हमें ना बकर एग्जांपल देखो। जैसे, जैसे जब भी लिखेंगे तो कोठा में ऐसे लिखेंगे, जैसे, जैसे इकारांत, इकारांत शब्द के शेषे ई हर्षई दीर्घई रहल पर आइन प्रत्यय जोड़ा जा है,
एन प्रत्यय जोड़ा जाए। समझ गए? मतलब कि पहला नियम यही है एक वचन से वचन बनाने पर कि शब्द के अंत में यदि हर्षई है या दीर्घई है, समझ रहे हैं, तो उसमें एन जोड़ देंगे। जैसे एग्जांपल आपको दिखाते हैं, समझिएगा, नहीं समझिएगा तो फिर कभी नहीं समझ पाइएगा। समझिए, सिर्फ छगरी है, आपको जो पहले बताया छगरी है, छगरी में हर दीर्घई है, आइन जोड़ेंगे तो छगरियन हो गया, या बहुवचन बन गया। इसको एग्जांपल लिख दीजिए, जैसे मैं लिखे छगरी प्लस आइन छगरियन, गाय गाय प्लस आइन गैयन, गाय प्लस आइन गैयन हो जाएगा, लिख दीजिए इसको। बेटी प्लस आइन बेटियन। जनरली हर्षई का ज्यादा प्रयोग होगा कोठा में, दीर्घई का जो प्रयोग होगा, जो बड़ी ई का प्रयोग जो होगा थोड़ा कम होगा कोठा जब बनेगा तो, इसलिए बेटी का बेटियन होगा। छगरी का छगरियन का भी बहुत बार आपको, ये सही है बट छगरियन का आपको ऐसे मिलेगा, तो ये भी गलत नहीं, हर सही कभी गलत नहीं होगा कोठा में। और कोठा में कोई चीज गलत कभी नहीं होता है, बार बार पहले भी बोलते थे ऑफलाइन क्लास में भी और इवन ऑनलाइन क्लास में भी और अभी भी, कि कोठा में गलत नहीं होता है, जितना हिंदी गलत जानते हैं वही खोटा है। ठीक है, तो छगरी में जोड़ देंगे आयन तो छगरियन, गाय में जोड़ देंगे आयन तो गायन, आकार हट जाएगा हमेशा। ठीक है, बेटी में जोड़ देंगे आयन तो जाएगा बेटियन। तो ये जो है एक वचन से बहुवचन कैसे बन रहा है कि हर्षई और दीर्घई, हर्षई और दीर्घई रहल पर छोटी ई और बड़ी रहल पर आयन जोड़ दबे तो कर में आयन जुड़ करके जो बनता है वो एक वचन से बहुवचन हो जाता है। और जितना एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, जितना एग्जाम्पल बना सकते हैं वो सभी बनेगा आपका एक वचन से बहुवचन। कल हर्षई दीर्घई ध्यान रखना है, उसमें आयन जोड़ देना है, बस हो गया, पहला रूल कंप्लीट एक वचन से बहुवचन बनाने का। इतना बार रिपीट कर रहे हैं, इसका रीजन यही है कि आप चीजों को समझें, नहीं समझेंगे तो फिर आपको जो है कोई नहीं समझा पाएगा। अगला है वाइन प्रत्यय जोड़ के, पहला था आइन प्रत्यय जोड़ के, अलग अलग रूल है। रूल नंबर 2, वाइन प्रत्यय जोड़ के हम कैसे बनेंगे? वाइन प्रत्यय मतलब ऐसे बोल रहे हैं, वाइन जोड़ेंगे प्रत्यय, प्रत्यय मतलब समझ रहे हैं, उपसर्ग और प्रत्यय शब्दों के अंत में लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। शब्द के पहले जो जोड़ के ओकर आकार प्रकार ओकर जो रंग रूप बदल दियो ओकरा कहल गेला है उपसर्ग, और शब्द के अंत में जो जुड़ो ओकरा कहल गेला है जो है प्रत्यय। तो इसमें क्या होगा, यदि शब्द के अंत में ऐसे समझिएगा, सिंपल अकारांत मतलब यदि आ आता है, अमिया आ आता है, या ओ आता है, हर्षऊ आता है, या दुर्गव आता है, ये चार शब्द चलेगा शब्द के अंत में आता है। यदि शब्द के अंत में ये चार शब्द आते हैं, जैसे कि हर, हर में क्या आया? आया, हर आया हर। डहर, इसमें आया नादा, अमिया आया, ऐसे करके आया। ठीक है, तो मतलब शब्द के अंत में, शब्द के अंत में, शब्द के शेषे मतलब अंत में यदि आ उ पावल जा है ना, तो वाइन प्रत्यय जुड़ जाए, बस सिंपल समझिए, वाइन प्रत्यय जुड़ के फिर होकर जो है बहुवचन बन जाए। तो दूसरा रूल क्या है कि ये शब्द के अंत में आ, अमिया आ, हर्षऊ, दुर्गऊ जो है, छोटी ऊ या बड़ू आ, अमिया आ, इस तरह के चार शब्द यदि पाए जाते शब्द के अंत में तो उसमें वाइन जोड़ेंगे, वाइन जोड़ेंगे। कोई भी एग्जाम्पल सोचिए आप और उसको आप बनाइएगा तो आपका बन जाएगा। जैसे आपको हम बताएं, हर, हर में आ आया तो वाइन जो हरवेन, देखिए कुछ नहीं किए, बस केवल दोनों शब्द को मिला दिए, हर और वाइन, हरवेन। डहर, डहरवेन के कई वो डहरवेन निकला यहाँ से यहाँ में तो कंफ्यूज हो जाए, इतना हमें या तो यहाँ से जो है कंफ्यूज हो जाए कि इतना डहरवेन में कौन डहरवेन में जाना है। डहरवाइन तो डहरवेन हो गया, डहरवाइन वाइन ना वाइन होगा, डहर वाइन, डहरवाइन पूरा लिखाएगा, वाइन जुड़ जाएगा इसमें। डहरवाइन कैसे लिखाएगा? डहर वाइन, डहरवाइन, तो डहरवेन कर कर, हर प्लस वाइन हरवेन, हर हो गया हरवेन, मतलब हर 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 फार जिसको हम लोग खेतों खेतों को जोतने में प्रयोग की जाती है उसको हर बोला जा रहा है यहाँ पे, तो हरवेन हो जाएगा। तो हर प्लस वन हरवेन, बहुत सारा हर, डहर, डहर मतलब रास्ता, और रास्ता बहुत सारे रास्ते। नादा जो पानी पिलाया जाता है जानवरों को उसको नादा कहा जाता है, तो नादा प्लस वन नदवेन बताया था आपको, हर हट जाता है बहुवचन बनाते समय। गाय में बताया था आपको, गाय में गमिया गाय हट गया केवल गाय, गाय हो गया तो गैयन, देख रहे हैं गाय गैयन गैयन, ये ई छोटी ई बड़ी ई रहेगा तो आइन जुड़ेगा, आ अमिया आ हर्षऊ दुर्गव रहेगा तो वाइन जुड़ेगा, और वही का नादा अमिया आ है मतलब वाइन जुड़ा तो नदवेन हो गया। ये रूल समझ गए होंगे आप। लादा है, लादा है तो लादा हो जाएगा लदवेन,
एक छोड़न सब छोड़न के लदवेन खाली निकाल कर बैठल रहता नहीं, ऐसे करके लादा, लादा मतलब पेट, इसको बोलते हैं वाइन लदवेन। गरु डांगर, गरु, गरु मतलब गरुवेन के ककर, अपना गरुवेन ककर है के, अपना गरुवेन मतलब अपना जो डांगर है ये ककर है के, तो गरु का हो जाएगा गरुवेन, गरु के क्या हो जाएगा गरुवेन। लेरू का होगा लेरुवेन, तो देख रहे हरसऊ आया इसमें, हरसऊ आया, ये वाला आया हरसऊ। ये अमिया आ आया, अमिया आ आया, आ और आ का प्रयोग हुआ, तो ये दुर्गा का प्रयोग बड़ी कम होगा। तो ये जो है आ अमिया आ, इकरांत, अकरांत, अकरांत, उकरांत या उकरांत, देख रहे हैं ये बोल रहे हैं हम लोग जिस तरह से। तो जैसे इस तरह का शब्दों का इसको लिख देते चले जाइएगा, साथ साथ में नोट भी करते चले जाना है, इतना समय देते हैं तो समझते भी चले जाना है और नोट भी करते चले जाना है, क्योंकि नोट करेंगे तब तो आपके पास रहेगा, ऐसे तो ये रहेगा यूट्यूब में भी, इसको रिपीट करके देख लीजिएगा और नोट कर लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि साथ साथ में करते चले जाइए। इसका हम पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे, ये ग्रामर सेक्शन जैसे कंप्लीट होगा पूरा का पूरा पीडीएफ हम डाल देंगे, बशर्ते आप जो है उसको पूरा करें, है ना, लिखते चले जाए। अपना हाथ से जो लिखेंगे उसका एक अलग रहेगा, इसका ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे बनेगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो एक अकरांत, अकरांत, उपरांत ये हो गया। हर का हरवन बता दिए कैसे बना सकते। तीसरा रूल है हमारा जो एक वचन से बहुवचन बनाने का, इन प्रत्यय है। और आपको हम पुरुषवाचक सर्वनाम बताएं, पुरुषवाचक सर्वनाम आपको बताया था क्या कि सर्वनाम अगर कहा जाए संज्ञा के जो शब्द, संज्ञा के बदले जो शब्द है वो है, संज्ञा के अवजी अवयव शब्द के सर्वनाम कहा जाए, संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसको सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम, सर्वनाम बोलते हैं, सर्वनाम को क्या बोलते हैं सर्वनाम कोठा में। पुरुषवाचक किसे कहते हैं, पुरुषवाचक में आपको हम बताए थे कि पुरुषवाचक में या इसी को पुरुषवाचक को ही दूसरा नाम है बेकेतवाचक। और पुरुषवाचक में एक वचन और बहुवचन के रूप में बांटे थे, समझिएगा, एक वचन और बहुवचन के रूप में बांटे थे, समझिए। एक वचन में जैसे कि प्रथम पुरुष में हम आ रहा था, द्वितीय पुरुष में तो आ रहा था और ई और उ आ रहा था, तो इसका बहुवचन हम से हमिन, तो से तोहिन, ई से ई सभिन या ईटिन बात हो गया, या उस सभिन, ऐसे करके बना रहा था, समझिएगा। तो देखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम हमको पहले जान लेना होगा क्या होता है। तो पुरुषवाचक कोनो व्यक्ति के नाम के बदले जो सर्वनाम के प्रयोग करल जाए है ओकरे कहल गला पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी भी व्यक्ति के नाम के बदले जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाए, जो किसी के व्यक्ति के नाम के बदले सर्वनाम प्रयोग में लाई जाती है उसको हम लोग व्यक्तिवाचक या व्यक्तिवाचक या उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाए, यह कहा जाता है। तो पुरुषवाचक में एक वचन से बहुवचन बनाना, हमारा हम से हमिन इन जुड़ गया, तो वही बोल रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के बहुवचन बनने के लिए इन शब्द जोड़ गए, कि पुरुषवाचक सर्वनाम में यदि जाएंगे तो उसका एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हम लोग इन प्रत्यय को जोड़ते हैं। देख रहे हैं यहाँ एग्जांपल, तो लिख दीजिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द की, तो हम से इन जोड़ देंगे हमिन, तोहि से जोड़ देंगे इन तोहिन, तो देख रहे हैं एक वचन से बहुवचन बना हमारा। तो एक वचन से बहुवचन किसमें बना रहे हैं, इन प्रत्यय कब जोड़ेंगे जब पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, सर्वनाम का 6 भेद में से एक भेद है, लेकिन डॉक्टर बीणा द्वारा के अनुसार नाम का 12 भेद है। तो एक लाइन लिखेंगे कि पुरुषवाचक, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के लिख दीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के, पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के बहुवचन बनवे के लेल, सब लिखा हुआ है, बहुवचन बनवे लेल इन प्रत्यय जोड़ल जाए, इन प्रत्यय जोड़ल जाए, इन प्रत्यय जोड़ल जाए। पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के बहुवचन बनवे के लेल इन प्रत्यय जोड़ल जाए। जैसे जैसे में लिख दीजिए हम प्लस इन हमिन, तो प्लस इन तोहिन, जैसे में लिखिए, जैसे कोटा कैसे लिखाता है, जैसे आप पठतर बोलते हैं इसको, पठतर मतलब उदाहरण। जैसे क्या लिखेगा, हम प्लस इन हमिन, तो प्लस इन तोहिन, ई से बनेगा ई सभिन उ सभिन, और एग्जांपल जोड़ना चाहे तो ई सभिन उ सभिन भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं। ये हो गया आपका तीसरा रूल। पहला बताया एन जोड़ के, दूसरा बताया वाइन जोड़ के, और तीसरा बता रहे हैं आपको इन जोड़ के।
इन जोड़ने के बाद। चौथा नंबर है खीन जोड़ के। आपको डॉक्टर बी एन आधार के अनुसार हम क्या बताए थे कि जो हमारा ये है एक संकेतावाची सर्वनाम होता है कि ई उ जे से, ये सब जो संकेत करके बता रहे हैं संकेतावाची सर्वनाम। तो संकेतावाची सर्वनाम में हम लोग क्या करते हैं, संकेतावाची सर्वनाम के एक वचन से बहुवचन बनने के लिए हम इन जे का करोगे खीन प्रत्यय जोड़ोगे। तो संकेतावाची सर्वनाम जे, जे एन हथुन, जे मतलब इशारा कर रहे हैं हम लोग, जे ई हमारा घर है, ओ ए ते, ये सब क्या इशारा है। तो जे से यदि खीन जोड़ देंगे जेखीन, तो संकेतावाची सर्वनाम को ध्यान रखना कि संकेत होगा, इस संकेत यानी कि उसमें मतलब कि संकेत करके चीजों को बताया जाएगा, संकेतावाची सर्वनाम होगा। 12 प्रकार का सर्वनाम जो डॉक्टर बी एन आधार का अनुसार, नॉर्मल कंडीशन में जो सर्वनाम है वो 6 प्रकार का हुआ, 6 प्रकार का होता है, लेकिन जो 12 प्रकार का सर्वनाम है उसमें देखेंगे कि संकेतावाची सर्वनाम भी आता है, और ई उ जे से ते इस तरह का जो शब्द है, जे ते इस तरह का शब्द जो आता है, ये संकेतावाची सर्वनाम का उदाहरण है, और उसको बहुवचन बनाना है हम लोगों को। तो वही लिख रहे हैं कि संकेतावाची सर्वनाम में खीन प्रत्यय जोड़ के, संकेतावाची सर्वनाम में खीन प्रत्यय जोड़ के, जैसे जे से खीन जेखिन, जेखिन आयल अथुन तखिन से पूछे, जेखिन लानले अथुन तखिन से पूछे, जो लाया है उसे पूछे। जेखिन के हक है तकर गर्जेन है, तखिन के गर्जेन है, तो जेखिन तखिन, तो जेखिन हो गया। ई जोड़ेंगे इखिन, केखिन के हको, इखिन के इखिन के हको, इखिन मतलब इन लोगों का है। ई से जोड़ देंगे खिन तो जाएगा इखिन, जे से जोड़ देंगे खिन तो जेखिन, तो जेखिन, जेखिन मतलब जो लोग, जो लोग मतलब यहाँ बहुवचन का बात हो रहा है, जो लोग, एक आदमी का तो बात नहीं हो रहा है, तो जो लोग जो है यहाँ पे जेखिन हो जाएगा। ई प्लस खिन इखिन, ए प्लस खिन एखिन, कि एखिन कखनी आला तुम पूछ रहा है, कि एखिन कखनी आला तुम पूछ रहा है, तो एखिन हो जाएगा। और एखिन का मतलब क्या होगा, एखिन का मतलब ये लोग है ना, एखिन, एखिन के केहथुन नाम पूछ रहा है, एखिन में इन लोग कौन कौन है, तो एखिन एक बहुवचन के रूप में प्रयोग हो गया। उसके बाद जो है तेखिन, कि जेखिन, जे एखिन तेखिन मतलब वे लोग, तेखिन कि जेखिन आनले तुम जो लोग लाए हैं सो लोग से पूछिए, तो जेखिन तेखिन इस तरह का यूट जो जनरली जो है संबंधवाची सर्वनाम में ज्यादा होता है, तो ये जाने ते से बनेगा तेखिन। तो संकेतावाची सर्वनाम में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें खीन जोड़ रहे हैं। तो वही लिखना है आपको, संकेतावाची सर्वनाम में खीन प्रत्यय जोड़ के, जैसे जैसे में लिखिएगा, फिर जे प्लस खीन, जल्दी से नोट कर दीजिए इसको, जे प्लस खीन जेखिन, ई प्लस खीन इखिन, और ए प्लस खीन एखिन, और ते प्लस खीन तेखिन। ये आपको हम बताएं क्या है कि ये आपको जो हम बताएं ये है एक वचन से बहुवचन बनाने का चौथा रूल। पहला रूल है आइन जोड़ के, हर सही दीर्घई रहेगा तो। दूसरा रूल बताया जो वाइन जोड़ के, जिसमें आ हर सौ दीर्घ रहेगा तो। तीसरा बताएं इन जोड़कर, जिसमें कि आपको क्या बताएं, इसको नोट कर दीजिए तब तक बताते रहे, इसमें इन जोड़कर जिसमें बताएं कि कैसे बनेगा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम ककरा कहल गेल है, पहले सर्वनाम ककरा कहल गेल है, संज्ञा के अवजी अवैया शब्द के सर्वनाम कहल गेल, ओकर में एगो पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक सर्वनाम जो कोनो व्यक्ति के नाम के बदले आवो है, जैसे कि हम, हमिन, तोय, तोहिन, ई, वो सभी, वो सभी, ये सभी, ईटा उटा, सभी क्या पुरुषवाचक सर्वनाम है। बस इतना ही जानना है, आसान है, बहुत कुछ नहीं है इसमें। ग्रामर आप पढ़े हैं, संज्ञा सर्वनाम बस वही चीज को हम कोटा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये चौथा रूल आपको बता दिए। और खीन जोड़कर के संकेतावाची सर्वनाम में जो है उसमें खीन जोड़ेंगे तो वो बहुवचन बन जाएगा। पांचवा रूल है गुला गुलिन प्रत्यय, जो कि झारखंड में जानते हैं जो भाषा है उसमें बांग्ला प्रभाव है, जिसको हम लोग जो है हम लोग अलग अलग खोटा में नाम देते हैं, और जिस उसमें से खोटा हमारा जो है अलग अलग है, जैसे गोलवारी खोटा है, देशवाली खोटा है, आपका कुरमाली, कुरमाली बोलते हैं। तो अलग अलग खोटा में जो आपका बांग्ला प्रभाव भी खोटा है, और बांग्ला प्रभाव जो खोटा है उसमें गुला गुलिन काफी चलता है। गुला गुलिन जो है बहुवचन हो जाता है, किसी को आदर बोधक तरीके से उसको बुलाना है, जैसे मास्टर हो गया, तो मास्टर का यदि बहुवचन बनाएंगे तो मास्टरवेन, पहले बता चुके, तो मास्टरवेन एक सही सभी शब्द नहीं है, तो मास्टर बोला बोल देंगे उसको। नेता का नेतवेन नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक ये यूज करेंगे, उसको आदर बोधक शब्दों का प्रयोग करेंगे। तब खोटा में बांग्ला के प्रभाव के कारण एक वचन से बहुवचन बनने के लिए गोला गुलन के खूब प्रयोग हुआ, देख रहे हैं कि खोटा में बांग्ला प्रभाव है,
और बांग्ला प्रभाव के कारण क्या होता है, एक वचन से बहुवचन बनवे के लेल का वो है कि ओकर में गुला और गुलिन जोड़ल जाए, तो वो जो है शब्द आदर बोधक भी हो जाए। जैसे यदि हम लोग बात करेंगे, जैसे मैं मास्टर है तो मास्टर से बनेगा मास्टर गुला, नेता से नेता गुला, डांगर से डांगर गुलिन, छगरी गुला, आरो आरो, आरो आरो मतलब इत्यादि, ये एग्जाम्पल है। तो लिखिए इसमें गुला गुलिन गुला। गुला गुलिन में सिंपल जिसका नहीं बना पा रहे हैं आप, जिसका लग रहा है ठीक नहीं बन रहा है, उसमें गुला गुलिन जोड़ के बना देना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। जिसका लग रहा है आइन वाइन इन ये सब खीन ये सब नहीं काम कर रहा है मेरा, और यह सब भी शब्द नहीं बन रहा है, आदर बोधक शब्द नहीं बन रहा है, उस कंडीशन में गुलार गुलिन लगा देना है। तो लिखिए एक लाइन, कोठा में बांग्ला प्रभाव के कारण, कोठा में बांग्ला प्रभाव के कारण, कोठा में बांग्ला प्रभाव के कारण एक वचन से बहुवचन बनवे के लेल, देख रहे कैसे शब्द लिखा गया है, एक वचन से बहुवचन बनवे के लेल, एक वचन से बहुवचन बनवे के लेल गुला गुलिन के खूबे प्रयोग हवो है। एक वचन से बहुवचन बनवे के लेल गुला गुलिन के खूबे प्रयोग हवो है। एक वचन से बहुवचन बनवे के लेल गुला गुलिन के खूबे प्रयोग हवो है। गुला गुलिन के खूबे प्रयोग हवो है। खूबे मतलब बहुत, प्रयोग मतलब प्रयोग, प्रयोग को यहाँ को जा लिखते हैं कोठा में। ये पहला वीडियो देखिएगा आप, तो उसमें आपको लिखने का तरीका वर्ण विचार पे हम जो क्लास लिए हैं और बेसिक बताए हैं उस पर आपको पता चल जाएगा। बेसिक प्लस वो क्वेश्चन आपका सिलेबस का भी पार्ट है। तो खूबे प्रयोग वो है, जैसे मास्टर से बनेगा मास्टर गुला, नेता से नेता गुलिन, डांगर से डांगर गुलिन। डांगर एक्चुअली क्या जानवरों को कहा गया, तो गुलिन जोड़ सकते हैं, डांगर गुला गुलिन। जनरली गुला गुलिन का कोई ये रूल नहीं है, कोई स्पेसिफाई नहीं कि गुलिन किस में जोड़ेंगे, स्त्रीलिंग में जोड़ेंगे पुल्लिंग में जोड़ेंगे, लेकिन जनरली मैक्सिमम केसेस में जो स्त्रीलिंग होगा उसमें गुलिन जोड़ दीजिएगा और जो पुल्लिंग होगा उसमें गुला जोड़ दीजिएगा। छगरी गुला जैसे कि यहाँ गड़बड़ हो गया तो ये नहीं बोलेंगे, छगरी गुलिन कह सकते हैं, गुला कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल पूछा था दरोगा में कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनो है, उसमें ऑप्शन था आइन जोड़ के, दूसरा ऑप्शन था वाइन जोड़ के, तीसरा ऑप्शन था गुला गुलिन जोड़ के, या चौथा ऑप्शन था सभे जोड़ के। सभे जोड़ के बनते हुए एक वचन से बहुवचन, आइन जोड़ के भी, वाइन जोड़ के भी, खीन जोड़ के भी, इन जोड़ के भी, और गुला गुलिन जोड़ के भी। गुला गुलिन कब जोड़बे, जब सिखरिया कोठा में पढ़बे तब। सिखरिया कोठा जो है बांग्ला प्रभावित कोठा है, जो बोकारो खेरा चतर चंदन क्यारी जैना मोड़ ये सब क्षेत्र में बोलल बजकर जाए वाला कोठा है सिखरिया कोठा। बोकारो क्षेत्र जो सीमा वो है बंगाल से होकर में, तो उसको हम लोग लिखते हैं। तो जैसे में लिख दिया ना, तो बांग्ला प्रभाव के कारण गुला गुलिन जोड़ल जाए, आदर बोधक शब्द बनावे के लिए भी गुला गुलिन जोड़ल जाए, बस यही जानना आपको। अगला है एक जो जनरली कम प्रयोग होता है, बहुत ग्रामर इसको क्लेम नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कि मन प्रत्यय जुड़ो। नागपुरी प्रभाव के चलते रामगढ़ क्षेत्र में, नागपुरी प्रभाव के चलते रामगढ़ रांची क्षेत्र में, नागपुरी प्रभाव के चलते क्योंकि रामगढ़ क्षेत्र उसमें मन जोड़ के बना जैसा, क्योंकि जो नागपुरी क्षेत्र होता है, नागपुरी जो होता है उसमें आपको मन जोड़ के बहुवचन बनाया जाता है, तो कोठा में भी आजकल बनता है मन जोड़ के, तो वही लिखेंगे। और रामगढ़ क्षेत्र में देखेंगे तो आपको कुरमाली का प्रभाव है, नागपुरी का प्रभाव है, और आपका कोठा तो है ही, कोठा में कुरमाली और नागपुरी दोनों का प्रभाव। तो नागपुरी का प्रभाव क्या चलते हैं, रामगढ़ क्षेत्र मतलब क्षेत्र में, ये वाला क्षेत्र जो हम लिखते हैं, लिखने का तरीका आपको पहला लेक्चर वीडियो में बता चुके हैं, देखिए जाके उसको। रामगढ़ क्षेत्र नागपुरी के प्रभाव देख रहे हैं, तोड़ दिए हैं, आधा कोई चीज कोठा में नहीं होता है, पूरा पूरा होता है, तो लिखना है इसको। रामगढ़ क्षेत्र नागपुरी के प्रभाव के चलते मन जोड़ के या जोड़ के बहुवचन बनवा जाए, इसको लिखे। रामगढ़ क्षेत्र नागपुरी, रामगढ़ क्षेत्र नागपुरी के प्रभाव के चलते मन जोड़ के बहुवचन बनवा जाए। तो क्या करेंगे, जो भी शब्द है उसमें आइन वाइन इन ये सब खिन ये सब नहीं जोड़ना है, तो क्या करिए इसमें कि ये कर दीजिए आप, मन जोड़ दीजिए। जैसे गोतनी, तो गोतनी का जैसे बहुवचन बनाएंगे यदि हर्षई दीर्घई के अनुसार, तो गोतनीयन हो जाएगा, आइन जुड़ेगा, है ना, जो बता रहे हैं। डांगर का हो जाएगा डांगरवेन, यदि हम बहुवचन आइन वाइन के हिसाब से बताएं, यदि वहां से नहीं बनाना है आपको, उस कंडीशन में मन जोड़े, गोतनी का गोतनी मन, डांगर का डांगर मन, छौवा का छौवा मन, कि छौवा मन कते खेलो रहल थे, तो छौवा मन थे जेते चार मालू खुदी बोलते हैं ना, जमा बोलते हैं। हाँ, गोतनी मन कि इस ई गोतनी मन खाली झगड़ा करते रहो थे, है ना, कुटा कुटी जो है थोड़ा थोड़ी करते रहो थे। डांगर के डांगर मन, ककर डांगर मन लगे जाते, तो इस तरह करके शब्द जो है मिक्स हो जाता है, नागपुरी वगैरह थोड़ा मिक्स कर देता है जो रामगढ़ क्षेत्र के जो कोठावासी हैं वो। गोतिया का गोतिया मन, लोगा का लोगा मन, लोगा मतलब कपड़ा या साड़ी उसको बोलते हैं। उसी तरह से गरु का गरु मन, ककर गरु मन कहते हैं माने। मेहरारू, मेहरारू मन,
जैसे मेहरारू मन ककर ककर हथिन, तो मेहरारू के मेहरारू मन, गोतिया के गोतिया मन, गरु के गरु मन। तो मन जोड़ करके भी जो है ये हमारा प्रत्यय जोड़ करके भी एक वचन से बहुवचन बनवल जाए, लेकिन अगर प्रयोग जो है जनरली थोड़ा कम लेकिन करल जाए जरूर, ये चीज ध्यान रखना है आपको। ये आपको एक वचन से बहुवचन बनाने का 6 रूल बताया आपको। एक वचन से बहुवचन बनाने का हम 6 रूल बताएं, इसको आपको जानना है, इसको आपको समझना है। ये लाइन बाय लाइन आप देख लीजिएगा। उसके पहले हम आपको एक टॉपिक पढ़ाए थे, लिंग। और लिंग जो पढ़ाए थे उसमें सुनिए है क्या, कोठा ग्रामर, कोठा परिचय, कोठा वर्ण, तो ये आपको बताए थे। क्या लिंग, तो लिंग जो पढ़ाया था उसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, फिर इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जो आपको पढ़ाया वचन उसका ऑब्जेक्टिव। तो लिंग में एक वचन, लिंग में बोलते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग का बात होगा। लिंग जो आपको ऑब्जेक्टिव जो बता दे रहे हैं उसमें क्या होगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और कोठा लिंग का क्या आधार है। देखिए पहला सवाल जो है हम लोग देखेंगे, ये बता चुके हैं कि टैलेंट आईएएस के ऐप में ये चीजें मिलेगा और बहुत कुछ जो है उसका यूट्यूब चैनल है उसमें मिलेगा। लेकिन क्लासेस जो है थ्रोली जो आपको पूरा सिलेबस बेस्ड होगा, जिसमें 1 बाय 1 क्लासेस, 1 बाय 1 जो क्लासेस होगा टॉपिक लाइव क्लासेस, वो उसमें आपको ऐप में ही मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो शब्द के आधार है, बसुत के आधार है। देखिए समझिएगा, पहला जो हमारा है सवाल कि कोठा लिंग के आधार क्या है, कि शब्द के आधार पर है तो शब्द के आधार पर है, कि वस्तु वसुत के आधार पर है तो वस्तु के आधार पर तो है, लेकिन शब्दों के आधार पर भी, शब्द कौन सा है क्या है उसके आधार, लेकिन मुख्यतः वस्तु और शब्द दुइयों के आधार पर लिंग के निर्धारण होगा। तो लिंग जो है हम लोग पढ़े हैं कि उभयलिंग, प्राकृतिक लिंग बोधन पढ़े हैं और विशेषण लिंग बोधन पढ़े हैं। प्राकृतिक लिंग बोधन में हम लोग क्या पढ़े थे कि प्राकृतिक लिंग बोधन में यही पढ़े थे प्रकृति में जब बनल है लिंग, जैसे कि बाप के माए, दादा के दादी, काका के काकी, प्रकृति में बनल है, ये हो गया प्रकृति लिंग बोधन। एक है विशेषण के आधार पर, आकार के आधार पर। आकार में जैसे पहाड़, पहाड़ एक होता है पहाड़ी, पहाड़ हो गए बड़ और पहाड़ी हो गए छोट, तो ये बड़ जो हो गए वो पुल्लिंग और ये छोट हो गए वो गए स्त्रीलिंग। विशेषण के आधार पर देखें, बड़का, बड़का हो गए विशेषण और अगर बड़की हो गए विशेषण, लेकिन ये बड़का बड़की जो है ये पुल्लिंग हो गया या स्त्रीलिंग हो गया, तो विशेषण के आधार पर हो गया। विशेषण के आधार पे और आकार के, टांगा, टांगा हो गया पुल्लिंग क्योंकि टांगी हो गया स्त्रीलिंग क्योंकि टांगे छोटा होता है। तो ये शब्द और वस्तु के आधार पर लिंग के बांटल गए हैं, तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये पहला सवाल का आंसर हो जाएगा हमारा। दूसरा सवाल देखेंगे, एकर में कौन कौन लिंग के विधान कोठा भेटा है, इसमें कौन कौन जो है कोठा में लिंग पाया जाता है समझिएगा। और कौन कौन पाया जाता है, तो टटका लिंग नहीं पाया जाता है, वचन लिंग नहीं पाया जाता, नावा लिंग नहीं पाया जाता, सोहना लिंग, अर्गा लिंग, अरसा लिंग और समलिंग। तो क्या पाया जाता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग पाया जाता है। तो दूसरा का जो हमारा आंसर होगा कि कोठा में कौन कौन लिंग के विधान पावल जाए है, कौन कौन प्रकार पावल जाए, लेकिन सवाल को अच्छे से पढ़ना होता है। आप तो ऐसे अधिक से अधिक सवाल बना देंगे, लेकिन पहले समझ के कॉम्प्रिहेंशन बनाना होगा, पढ़ना होगा, तभी बना पाएंगे। तो क्या है कि एकर में कौन कौन लिंग के विधान कोठा भेटा है, तो पुल्लिंग भेटा है, स्त्रीलिंग भेटा है, नपुंसक लिंग भेटा है, यानी 2 का आंसर जो हुआ है वो क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। एकर में उभयलिंग शब्द लागे। अगला सवाल हमारा है कि एकर में उभयलिंग की लागे, कि छौवा, छौवा में जो है दोनों आ जाएगा, उभयलिंग यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों छौवा को हम लोग बोलते हैं। छौवा मतलब छौवा में दोनों, बेटी और बेटा दोनों को कहेंगे। पहुना में दोनों हो सकता है, स्त्री पुरुष दोनों हो सकता है। गिदर में स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों हो सकता है। मतलब छौवा मतलब बच्चा, पहुना मतलब होता है गेस्ट जो आता है, वो गेस्ट में तो महिला गेस्ट भी हो सकती है, पुरुष गेस्ट भी हो सकता है। तो और गिदर, गिदर मतलब जिसको बच्चा बोलते हैं वो भी गिदर। ककर गिदर कांदे रहा है, ये ककर गिदर कांदो रहा है, ककर गिदर खेलो रहा है, केकर गिदर स्कूल ना जाए, तो गिदर में दोनों हो जाएगा। छौवा कितना मैंने छौवा ककर रखे है ना, कि कै छौवा हो तुम तो छौवा मतलब ये ना पूछ रहा है कि बेटा कहेगा और बेटी कहेगा, खाली छौवा मतलब बेटा बेटी मिला के, या गिदर मतलब बेटा बेटी मिला के। तो ये तीनों हो जाता है हमारा उभयलिंग, हमारा तीनों क्या हो जाएगा, उभयलिंग में आ जाएगा।
तेकर में उभयलिंग शब्द लागे कौन लागे, तो एक इधर है कि छुआ पौना, तो ये आंसर हो जाएगा 3 का 4 मतलब तीनों हो जाएगा। ठीक है। अगला है छुआ संज्ञा शब्द कौन लिंग प्रयोग होगा। छुआ देखिए फिर छुआ जो है कौन सी प्रयोग होगा, कहाँ प्रयोग हुआ, तो स्त्रीलिंग प्रयोग हुआ है, तो वो है स्त्रीलिंग के लिए भी कर सकोगे, पुल्लिंग के लिए कर सकोगे, पुल्लिंग के लिए कर सकोगे, मतलब दुइयों के लिए कर सकोगे, दुइयों के लिए कर सकोगे। यदि ये दोनों रहता है तब उभयलिंग भी रहता है, तो उभयलिंग पे जत गेला में मतलब छुआ जो है मतलब बच्चा, वो बच्चा में छुआ में दोनों आ जाए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और इस कारण से दुइयों लिंग शामिल हुआ। तो छुआ संज्ञा शब्द कौन लिंग प्रयोग हुआ, छुआ संज्ञा जो है में कौन सा लिंग प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसका आंसर 3 होगा। समझ रहे हैं, ये समझना है आपको। उसके बाद अगला सवाल है खोटा लिंग विधान क्या है। खोटा लिंग विधान जो है वो काल्पनिक है कि वास्तविक है, कि विधान लिंग विधान नकबे करे कि दुइयो है। तो खोटा लिंग विधान जो है काल्पनिक नहीं है, खोटा लिंग विधान जो है वो है वास्तविक। ये प्राकृतिक लिंग बोधन है, वास्तविक है, विशेषण के आधार पर है, जो बड़ा होगा वो पुल्लिंग और जो छोटा होगा स्त्रीलिंग, आकार के आधार पर भी, विशेषण के आधार पर भी। प्राकृतिक लिंग बोधन जो प्रकृति में पहले से है वो, दोनों को छोड़ दें, प्राकृतिक लिंग बोधन और विशेषण आकार के आधार दोनों को छोड़ दें, तो जो बच जाएगा नपुंसक लिंग है, उभयलिंग हो जाएगा। तो ये हमारा खोटा लिंग विधान में वास्तविक है हमारा। तो इसमें 5 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5 का आंसर 2 होगा। कुम्हार के स्त्रीलिंग की होते हैं, कुम्हार आ गया कुम्हार। तो कुम्हार का जो है देखिए जनरली जो यूज करते हैं वो देखिए यहाँ रूल देखिए फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे कुम्हार का कुम्हारिया कुम्हारिया स्त्रीलिंग पूछ रहा है। अच्छा ये तो हम लोग एक वचन बहुवचन हम लोग पढ़ाए आपको वचन, लेकिन हम क्वेश्चन कर रहे हैं लिंग से। तो कुम्हार का कुम्हाइन और कुम्हारिन दोनों हो जाएगा, आंसर नंबर 3 हो जाएगा इसका, आंसर नंबर 3। और जो लिंग पढ़ाया है, जो आपको वचन पढ़ाया है उसको रिवीजन करिएगा, उसके कल पहले ही क्लास उसको कर लेंगे शुरू में ही, आज इसको देख लीजिए। तो कुम्हार के स्त्रीलिंग की हो वो है कुम्हार के कुम्हाइन और कुम्हारिन हो, है ना, ये ध्यान रखिएगा। आपको लिंग बता रहे हैं, लिंग में स्त्रीलिंग पुल्लिंग, और ये आपको जो अभी वचन पढ़ाया उसका सवाल हम कल देख लेंगे सुबह में जो क्लास शुरू होते हैं। आप प्राणीवाचक संज्ञा के खोटा कौन लिंग व्यवहार है वो, आप प्राणीवाचक, आप प्राणी मतलब हो गया जिसमें नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग में जो होगा कैसा संज्ञा होगा, नॉन लिविंग को हमेशा जो है हम लोग नपुंसक लिंग मानेंगे, लुपुंग मानेंगे अलिविंग को। अलिविंग मतलब अलिविंग बोलते हैं, नॉन लिविंग जो है अप्राणी जिसमें लाइफ नहीं होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, तो उसको हम लोग नपुंसक लिंग मानेंगे। 7वां का आंसर ए हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल देखिएगा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे ले कौन कौन प्रत्यय जोड़ा जाए, देख लीजिए। पुल्लिंग से हम आपको बता चुके हैं ये भी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे ले कौन कौन प्रत्यय जोड़ा जाए, तो ई इन आइन वाइन ये इन सभी जोड़ा जाए। हम बताए थे साधु से साधुआइन, है ना, पांडे से पांडेगिरी पंडिताइन ऐसे करके, कुम्हार से कुम्हारिन इन जोड़ा गया। तो इस तरह से ये आपको जोड़ा जाने वाला है, ये ई इन आइन वाइन ये सभी एग्जांपल के साथ आपको बताए हैं, ये सभी जोड़ा जाता है। यानी 8वां नंबर के इसके पहले वाला लेक्चर देखिएगा तो आपको लिंक पर है लेक्चर, आप जो है ग्रुप में तो इसमें आपको मिल जाएगा। तो 8वां नंबर का आंसर जो होगा वो सभ्य हो जाएगा। हुई शब्द खोटा कौन लिंग है, हुई जो है, हुई मतलब होता है जमीन जो है वो कौन सा लिंग है, तो जमीन जो है कोई लिंग नहीं कहेंगे शामिल, तो खोटा के अनुसार जो लिंग आएगा ना स्त्रीलिंग आएगा ना पुल्लिंग आएगा, मतलब ये नपुंसक लिंग आएगा। भूमि मतलब नीचे जमीन को कहा जा रहा है, भूया को कहा जा रहा है, तो भूमि जो है नपुंसक लिंग के रूप में आएगा। 9वां नंबर का आंसर जो होगा वो नपुंसक लिंग के रूप में होगा। ठीक है। गाछ शब्द के लिंग बताओ। गाछ जो है, गाछ बड़ है, गाछ छोट है, गाछ जो है गाछ जो है झवदल है, गाछ से बड़ी काठ मिलते है, तो गाछ हमरा ना पता चले कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, मतलब गाछ के भी जे है ककरा रखबा में नपुंसक लिंग में रखना है। तो 10वां नंबर जो खोटा के अनुसार जो गाछ रखा, पेड़ तो अलग, पेड़ ऊंची है, पेड़ ऊंचा है तब तो समझ में आ गया कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लेकिन गाछ ऊंच है, गाछ छोट है, गाछ बड़ है, नहीं पता चला, तो ये नपुंसक लिंग हो जाएगा गाछ। यही बताना चाह रहे हैं आप लोग। अगला है आपका हाथी से खोटा मादा स्त्रीलिंग की बनते हैं, तो हाथी से बनता है
हथनी बनते। हाथी के स्त्रीलिंग क्यों होता है? हथनी होते। हाथी के स्त्रीलिंग क्यों होता है? हथनी होते। कटरू के स्त्रीलिंग क्यों होता है? कटरू के हो जाता है, कटरू के कारी, कारा क्या हो जाएगा? भैंस। और कटरू जो होता है छोटा होता है, बच्चा जिसको होता है, जो भैंस का जो बच्चा होता है उसको कटरू कहा जाता है। और कटरू जो मेल है उसको कहा जाता है, जो पुल्लिंग है वो। कटरू में स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों नहीं आएगा। कटरू जो कहा गया है मेल बच्चा है, जो पुल्लिंग है, यानी भैंस का जो बच्चा है मेल वाला, उसको कटरू कह दिए। और उसका स्त्रीलिंग वाला बच्चा को कारी कहेंगे या सढ़ारू कहेंगे, दोनों कहते हैं। कारी, कारी और सढ़ारू दोनों का, सढ़ारू भी कहा जाता है। जैसे कि हम लोग बादशाह का बाछी और फेटाइन दोनों होता है स्त्रीलिंग, उसी तरह से कारी और सढ़ारू दोनों होता है। पूछा हुआ सवाल है और इसका आंसर 4 नंबर होगा 12 नंबर का। 12 नंबर का आंसर कितना होगा? 4 नंबर। कारी और सढ़ारू। कटरू का जो स्त्रीलिंग होगा वो कारी और सढ़ारू होगा। लोकदिन, लोकदिन समझते हैं, शादी ब्याह में लोकदिन ले जाता है लोग। तो लोकदिन का जो है पुल्लिंग क्या है? तो लोकदिन के पुल्लिंग जो है वो लोकदा होता है, लोकदान होता है, लोकदा होता है, लोकदा। लोकदिन के पुल्लिंग क्या होता है? तो लोकदा होता है ना, लोकदा। कि लोकदा एला, लोकदिन एला है, लोकदा एला है, तो लोकदा हो जाएगा इसका। इन जोड़ करके इसको हम लोग बहुवचन बनाया है, बहुवचन सॉरी लिंग बनाया है, मतलब पुल्लिंग बनाया है। और लोकदिन से लोकदा हो जाता है। चाहिए आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं ना हो जाए कि पढ़ा रहे हैं लिंग, मतलब पढ़ाया वचन और लिंग का सवाल, क्योंकि लिंग वाला सवाल छूट गया था, इस कारण से यहाँ बताना पड़ा। कल हम जो है थोड़ा सा जो है वचन को दोबारा रिव्यू कर, मतलब थोड़ा बता देंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे कि उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस कर देंगे। किसका? जो वचन आपको पढ़ाया है अभी, लिंग जो पढ़ाया है वो अभी हम लोग, और वचन पढ़ाया उसको, और लिंग का सवाल तो आपको हम बता दे रहे जो पढ़ाए थे। और लिंग में आपको प्राकृतिक लिंग बोधन, विशेषता के आधार पर, आकार के आधार पर, और नपुंसक लिंग, 3 तरह का लिंग आपको बताया था। उसी सवाल आप देखिए कैसे डील करते हैं, घर में पढ़ते नहीं पढ़ते, इस कारण से ऐसा हम किए। बेटा छुआ के स्त्रीलिंग क्या होता है? देखिए बेटा छुआ यदि है तो बेटा छुआ के स्त्रीलिंग है बेटी छुआ। छुआ तो सेम रहते हैं, लेकिन बेटा और बेटी बदल जाते हैं। कोई छुआ बताए कि छुआ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, छुआ जो है जो छुआ रहता है। लेकिन बेटा के वजह तक खाली बेटी और बेटी छुआ हो जाते हैं, क्योंकि छुआ जो है पहले से नपुंसक में, छुआ गीदड़ ये सब का है, पहुना ये सब का है, नपुंसक लिंग है। तो ये जो है बेटी छुआ से बन जाते हैं, बेटा छुआ से बन जाते हैं बेटी छुआ। 14 का आंसर जो होगा 1 नंबर होगा। गिदड़ के स्त्रीलिंग की होता है, तो गिदड़ के स्त्रीलिंग यदि पूछता है, यदि बनावे की कोशिश करना है तो गिदड़ के स्त्रीलिंग गिदड़ ही होते हैं। क्योंकि गिदड़ को कोई स्त्रीलिंग ना होता, क्योंकि गिदड़ जो है नपुंसक लिंग में वो है, और गिदड़ के स्त्रीलिंग जो है गिदड़ होते हैं। ध्यान रखना है, सब आंख कान खुला रखना है, नहीं रखिएगा तो कोई और आंख कान खुला रख के वो पास हो जाएगा, और आप जो है देखते हेरने रह जाइएगा, है ना। तो ये चीज है, ठीक है। पठरू के स्त्रीलिंग क्या होता है? पठरू के स्त्रीलिंग क्या होता है? तो पठरू के स्त्रीलिंग जो होता है, पठरू जो है पठराइन होता है, पठराइन। पहला जो 16 का आंसर जो होगा वो पठराइन होगा, है ना। 16 का आंसर नंबर 1 होगा इसका पठराइन। पठरू का पठरू कहा गया छोटा बच्चा को, यानी कि तो उसी का हो जाएगा, स्त्रीलिंग पूछा है, पठराइन हो जाएगा। पाठा के स्त्रीलिंग का क्या? पाठी। यहाँ सिंपल कर दिया, वही चीज को दोबारा से पूछ लिया। पाठा एक खुद पुलिंग है, और पठरू पूछ रहा है, तो पठरू भी पुलिंग है, तो स्त्रीलिंग इसका पठराइन होता है ऊपर वाला का। लेकिन पाठा के स्त्रीलिंग क्या होता है? पाठी होता है, पाठी। पाठा जो है खस्सी को कहा गया है, खस्सी जो छोटा खस्सी का जो मतलब बकरी का जो मेल बच्चा उसको पाठा कहा गया है। छगरी का जो मेल बच्चा हो, और छगरी का जो फीमेल बच्चा उसको पाठी कहा गया है। तो हतक क्रिया के, हतक एक काम हतक, तो हतक क्रिया के स्त्रीलिंग क्या होता है? हतिक। ये काम हतिक, तो इसका 18 नंबर का देख रहे, क्रिया का भी बना दे रहा है। ये काम हतक के ना होता है, बोलते ये काम होता के ना होता, तो हतई, हतिक, हतिक करे पर तो हतिक हो जाएगा। इसका 18 नंबर का जो स्त्रीलिंग बनेगा वो हतिक हो जाएगा, अपने ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये थोड़ा टफ है, लेकिन टफ नहीं है। इस तरह का सवाल आएगा तो उसमें थोड़ा सा सेंस लगाना होगा, इस तरह का क्यों बन रहा है, क्योंकि सेंटेंस जोड़ के देखना होगा। ये काम हतक, ये काम हतिक, ये काम हो जाता है तो नहीं घबरो, यहीं और बात में। तो हतिक, हतिक, हतकी ना होते, हतभागिन ना होते, हतनी ना होते, हतक। ये काम हतक कि होता है, ये काम कि हतक,
हतिक, तो हतिक हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो सेंटेंस बना के कुछ कुछ शब्दों में आपको जानना होगा, इसलिए तो बोले कि आपको ग्रामर सेक्शन को अच्छे से जानना होगा। नहीं जानेंगे तो ये आपके लिए एक समस्या पैदा होगा और आपको जो है परेशान करेगा। उसके बाद क्रिया के स्त्रीलिंग क्यों होते हैं? करिया, सॉरी क्रिया नहीं, करिया, क्यों बड़ी करिया है? तो करिया क्या होता है? कैरकी, करिया कैरकी, कि कैरकी आप कैरकी जनी है ना, गौर जनी करके जनी, तो ऐसा हो गया करकी, तो करकी हो जाएगा, करिया का हो जाएगा करकी, करकी, करकी कते धधा है, बोलता है लोग, या गोरकी कते धधा है, सुन गोर नकल लेकिन धधा है ढेर, तो ये करिया का हो जाएगा करकी, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। फोठा सर्वनाम पद लिंगिक प्रभाव, कोठा में सर्वनाम पद में लिंग का प्रभाव परो है कि ना परो है? सर्वनाम के प्रभाव लिंग में परो है कि ना परो, लेकिन परो है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम पे परो है, कबो कबो परो। क्या के बताए थे कि बाप ऐता, बाप ऐता और माय ऐती, लेकिन हम पढ़बै, हम पढ़बै, वो पढ़ता है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी प्रभाव पड़ता है सर्वनाम का, बाप और ये तो हो गया संज्ञा वाला, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम में यदि जाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम में तो कभी कभी इसका प्रभाव पड़ता है। पुरुषवाचक सर्वनाम वाला हम लिंग प्रभाव बताए हैं ये, तो कभी कभी प्रभाव जो है पड़ता है। तो इतना सारा चीजें जो आपको बताएं उसको रिवीजन करिए, उसको लिखिए, क्वेश्चंस को भी हो सकता है तो लिखिए, आप नोट करिए, इसका आंसर सहित आप टिक करते चल, चारों ऑप्शन मत लिखिए, जब कॉपी में नोट करते हैं तो चारों ऑप्शन नहीं, इसका केवल ये कर दीजिए, या लिख सकते हैं तो ठीक है, या प्रिंट ले सकते हैं तो ले लीजिए, है ना, यदि सुविधा घर में है तो लेकर के उसको टिक कर लीजिए, तो आपके पास पूरा मटेरियल रहता चला जाएगा चैप्टर वाइज। कल हम लोग जो आपको वचन पढ़ाए हैं और वचन से ही आपको हम कल ऑब्जेक्टिव सवाल बताएंगे, हम जो लिंग पढ़ाया था उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सवाल बताएं, और लिंग में जो है आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग से रिलेटेड सवाल बताएं कि कैसे पूछता है। हम लोग आज इसको यहीं तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसको करो।